हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। आप लोगों को पढ़ाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायरों की संख्या को ज्ञात करना, वर्गों की संख्या को ज्ञात करना। अधिकतम परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि चित्र दिया रहता है, आकृति दी रहती है और पूछ लिया जाता है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, और उसमें अधिकांश वर्ग बने रहते हैं और जो कि काउंट अगर हम करें तो बहुत अधिक समय लगेगा और बच्चे काउंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्या है, वो समझ में नहीं आता है कि ये टेक्निकल पॉइंट बन कहाँ से रहा है, कैसे ये फिगर को हम काउंट करेंगे, कैसे हम जल्दी से जल्दी ये पता लगा लेंगे कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो आज हम आपको आसानी से बताएंगे कि किस आकृति में कितने वर्ग हैं और इस तरह किसको कितना वर्ग कहेंगे, कितना वर्ग कैसे निकालेंगे, और अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। और तो हम आज क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई टाइप के बनते हैं। एक आता है सममित आकृति, सिमेट्रिक फिगर। सममित आकृति, ये क्या होता है सममित आकृति। सममित आकृति वो होता है जिसका क्या है, रो बराबर होता है कॉलम के। रो क्या हो, वो बराबर हो कॉलम के, तो हम क्या उसको कहेंगे, सममित आकृति। तो जिसका रो बराबर हो कॉलम के, उसको हम क्या कहेंगे, सममित आकृति कहेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देते हैं फिगर, और उसमें आप लोग बताएंगे कि इस फिगर में कितने वर्ग बन रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो आकृति दी हुई है और इसमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि इसमें नंबर ऑफ फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो अगर देखा जाए, जो ये हमारा आकृति दी हुई है, ये जो हमारा वर्ग दिया हुआ है, तो इसमें ज्ञात करना है कि इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे। तो आज हम सबकी समस्या दूर कर देंगे। आप लोग जिस तरह पहले गिनते थे, तो आज का जो हमारा क्लास होगा बहुत ही हर दिन के क्लास से डिफरेंस होगा। इसके पहले हम आप लोगों को त्रिभुज गिनने के लिए बताए थे, जो कि आप लोगों को बहुत आसान लगा और समस्या आप लोगों की सॉल्व हो गई। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम वर्ग गिनने के लिए बताएंगे, जिससे वर्ग की जो आपकी समस्या है, वर्ग जो आप गिन नहीं पाते हैं, वो भी आज समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आज का बहुत इंटरेस्टेड क्लास है, तो आप लोग जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पर जैसे क्या हम कहें सममित फिगर। सममित फिगर क्या होता है, जिसका रो बराबर कॉलम हो, क्या है, रो इक्वल टू का रो बराबर कॉलम, रो बराबर कॉलम के हो। जब रो बराबर कॉलम होता है तो वो क्या हमारा होता है, सममित आकृति होती है, सिमेट्रिक फिगर होता है। तो क्या यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक रो दिया हुआ है, ये हमारा कॉलम है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, और जो ये वाला हमारा ये क्या है, रो है। तो ये आप जानते ही हैं। तो क्या इसमें अगर इस तरह सिंपल तरीके से, जिस तरह आप पहले काउंट करते थे, उस तरह अगर काउंट किया जाए तो ये 2 3 4 फिगर ये हो गए, और एक बड़ा वाला जो हमारा वर्ग है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, और एक बड़ा वाला वर्ग। तो हमारा कितने इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 5। कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। लेकिन क्या है, आज हम कुछ डिफरेंस आप लोगों को बताएंगे, जिससे वर्गों की जो संख्या, ये तो मान लीजिए छोटी आकृति दी हुई है, तो इसमें आप ज्ञात कर लिए कि वर्गों की संख्या इसमें 5 है। लेकिन क्या है, इसमें अगर ज्ञात करना हो
तो फिर काउंट करने में समस्या आती है। इससे बड़ा अगर फिगर दिया हो तो उसमें काउंट करने में समस्या आती है, आप काउंट नहीं कर पाते हैं, आप लोगों को समस्या आती ही है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। जैसे 1 है 2 है, आप कॉलम में से 1 2 और यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2, कॉलम और रो हमारे बराबर है। तो अगर जब हमारे कॉलम और रो बराबर हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 और 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पर मिलेगा 4। तो 4 और 1 जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 1 जोड़ेंगे प्लस करेंगे यहाँ पर 4 1 5, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग बन सकते हैं। अगर देखा जाए इसमें तो 1 2 3, इधर देखा जाए 1 2 3, देखा जाए तो इसमें रो और जो हमारे कॉलम है वो बराबर है। जब हमारे रो और कॉलम, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जो सिमेट्रिक फिगर है और नॉन सिमेट्रिक फिगर है, इसमें क्या सिमेट्रिक फिगर में रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। जब रो और कॉलम हमारे बराबर हो तो क्या करेंगे, इसका पहले 1 2 3, 3 इधर है, 3 कॉलम में दिया हुआ है और रो में हमारे 1 2 3 तक है, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। तो हमारे कितने इसमें हो जाएंगे, 4 1 5 9 5 14। तो इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी, वर्गों की संख्या 14 हो जाएगी। इसमें कितने वर्ग होंगे, 14 वर्ग होंगे। लेकिन अगर हमें काउंट करना हो, चलिए हम काउंट करके ही बताते हैं आपको, इसमें 14 फिगर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो देखा जाए ये छोटे छोटे फिगर बने हैं, 3 3 6 3 9, 9 फिगर तो ये हो गए, 9 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फिगर तो हो गए। लेकिन 9 फिगर प्लस अगर देखा जाए तो एक हमारा ये वर्ग बन रहा है, एक वर्ग ये बन रहा है और एक वर्ग इधर बन रहा है, ये इधर इधर 2 वर्ग और फिर एक ऊपर बन रहा है, 2 1 3 वर्ग और एक इधर बन रहा है 3 1 4 वर्ग और एक हमारा जो बड़ा वाला वर्ग बन रहा है ये 5 वर्ग। तो 9 और 5 14 वर्ग, ये हमारा आ गया। लेकिन आप इस तरह काउंट करेंगे, बड़ा आकृति दी रही होगी तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये अगर इस तरह आप काउंट करेंगे, नंबर और हमारे जो कॉलम और रो अगर बराबर रहते हैं तो हम सबका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का वर्ग 1 करेंगे, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3 और सबको आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक हमारा क्या है, अगला टाइप आता है नॉन सिमेट्रिक फिगर, असममित आकृति। क्या आता है, नॉन सिमेट्रिक फिगर, असममित आकृति। इसको चलिए देखते हैं। अगला क्या है हमारा, नॉन सिमेट्रिक फिगर, नॉन फिगर, असममित आकृति, असममित आकृति। तो इसमें क्या होता है, असममित आकृति में क्या होता है, जो हमारा कॉलम होता है, जो कॉलम होता है ए नॉट इक्वल टू रो की, जो कॉलमों की संख्या रो की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कॉलम है वो रो की संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे, असममित आकृति कहेंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अगर दे दिया जाए, जैसे ये फिगर है यहाँ पर, ये सभी आपस में क्या है, यहाँ पर वर्ग है, कोई आयत नहीं मानेगा, वर्ग हम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सब वर्ग है। तो अगर देखा जाए इसको हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो जो रो की संख्या है, रो बराबर 3 है, रो बराबर क्या है 3 है और कॉलम 1 2 3 4 5 है। कॉलम कितने हैं
कॉलम हमारे 5 है, रो 3 है, कॉलम 5 है। इस प्रकार के अगर फिगर को हम क्या कहेंगे, असममित आकृति कहेंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर कहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर इसी फिगर को अगर हमें काउंट करना हो कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो चलिए इसको काउंट करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 3 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ काउंटिंग हो गया 1 2 3 1 2 3 4 5। यहाँ जो रो की संख्या है कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखा जाए तो इसका गुणा इसमें करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, इसका गुणा इसमें करवा देते हैं। चलिए इसका करवाते हैं। जैसे 5 है, 5 गुणे 3 या 3 गुणे 5 यहाँ पर कर लेते हैं, 3 गुणे 5, ये हो गया। जब 3 गुणे 5 करते हैं तो क्या होता है, 3 गुणे, पहले 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक एक समय में से एक एक घटाते चलेंगे। क्या करेंगे, समय में से एक एक घटाते चलेंगे। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 4 होगा। तो बराबर 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद फिर एक इसमें से 1 घटा देंगे, इसमें से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा। जब हमें किसी संख्या में या इसमें रो या कॉलम की किसी भी संख्या में जब 1 प्राप्त हो जाता है तो हम वहीं गुणा करना बंद कर देते हैं। तो हमें 1 यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर 1 के बाद 0 आएगा, 0 का गुणा करेंगे तो हमारे जो नंबर आप फिगर बनेंगे वो 0 बनेंगे उसके बाद। लेकिन जब जहां तक 1 ना आए वहां तक हम क्या करेंगे, गुणा करते चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ 3 गुणे 5 की 15 आया, 2 गुणे 4, 3 में से 1 घटाए 2 आया, 5 में से 1 घटाए 4 आया। तो यहाँ 2 गुणे 4 की 8 आ गया, यहाँ 1 गुणे 3 की यहाँ पर 3 आया। तो इसको जोड़ेंगे 15 8 23 23 3 26, इसमें फिगरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर कोई बहुत इसमें जटिल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जितने भी फिगर हैं बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जटिल से जटिल फिगर इससे लग सकते हैं। तो हम फिगरों को लेते हैं, अच्छे अच्छे फिगर को लेते हैं और आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, अगला फिगर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। ये जो आकृति दी गई है इसमें क्या ज्ञात करना है, वर्गों की संख्या ज्ञात करना है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें क्या हम आपसे कहें कि पहले इसको काउंट कर लीजिए, रो और कॉलम को, 1 2 3 4 और 2 3 4 5, ये आपका हो गया। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करवा देंगे, इसका गुणा इसमें करवाएंगे। तो हम यहाँ पर करवाते हैं। पहले 3 गुणे 5 पे 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, 4 गुणे 5 करेंगे, तो 4 गुणे 5 करेंगे 20 आएगा। इसके बाद क्या कहें, सब में से एक एक घटाते चलिएगा, जहां पर लास्ट में 1 मिल जाए, या रो के कॉलम में मिले या रो के कॉलम में मिले या कॉलम के में मिले, कहीं भी मिले, रो में मिले या कॉलम में मिले, कहीं भी 1 मिलता है तो वहीं हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे, 3 गुणे 4 करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुणे 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। मतलब पहले 4 में 5 का गुणा, 4 में 5 का गुणा, फिर क्या करेंगे 3 में 4 का गुणा, फिर क्या करेंगे 2 में 3 का गुणा, फिर 1 में 2 का गुणा, 1 में 2 का गुणा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 20 20 12 32 32 6 38 38 2 40। तो ये आपके कितने फिगर हो जाएंगे, 6 6 2 8 12 8 20 20 40। इसमें फिगरों की संख्या कितने, वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गों की संख्या, इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 40 वर्ग बनेंगे। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो चलिए ये दिया हुआ अगला क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे।
तो हम आपको एक बताए थे कि अगर जब इस प्रकार का एक सिमेट्रिक फिगर बताए थे कि सममित आकृति बताए थे इसमें, तो सममित आकृति में हम बताए थे आपको कि इस प्रकार का अगर फिगर बनता है, इस प्रकार का फिगर बनता है, एक वर्ग दिया रहता है उसके अंदर प्लस का निशान बना रहता है। अगर इस प्रकार का फिगर बनता है तो इसमें कितने वर्ग होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। इसको निकाले कैसे? पहले इसका 1 2 दोनों का वर्ग किए, इसका वर्ग 1, इसका वर्ग 4, 4 1 5। तो ये हमारे कितने आ गए? 5। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कितने, पहले तो ये प्लस वाला देखेंगे तो इसमें कितने फिगर आएंगे? 5 फिगर। 1 कवर करेंगे, 2 कवर करेंगे, 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, 1 कवर करेंगे 1। तो यहाँ मिले हमारे 5 फिगर, ये हो गए। इसके बाद आप इस देख रहे हैं कि ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये भी एक वर्ग दिखाई दे रहा है। क्या है? वर्ग दिखाई दे रहा है, ये भी एक वर्ग दिखाई दे रहा है। तो 5 है 6, तो इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 6 वर्ग हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। तो चलिए फिर अगला हम फिगर देखते हैं। अगला फिगर जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा फिगर है, तो देखते हैं उसको। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम काउंट करते हैं। काफ़ी अच्छा फिगर है, देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा है, तो आप इससे डरे ना। हम इस तरह इसको बताएंगे कि ये कुछ लगेगा नहीं, अभी ये जितना डेंजर लग रहा है सब आसान हो जाएगा, तो आप डरे मत। चलिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, अगर यहाँ पर देखें, ये एक वर्ग है, इसके अंदर प्लस बना हुआ, तो हम बताए कि जब प्लस बना हुआ तो इसमें कितने फिगर होंगे? 5 फिगर। अरे 1 कवर करेंगे, 2 कवर करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 जाएगा। इसी प्रकार ये भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 कवर करेंगे, 2 कवर करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ भी 1 कवर, 2 कवर, 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। आप देखें कि यहाँ पर 5 फिगर मिला, यहाँ पर 5 फिगर मिला, यहाँ पर 5 फिगर, 5 फिगर, 5 फिगर, 15 फिगर तो ये हो गए। लेकिन इसमें कुछ फिगर ऐसे दिख रहे हैं जो कॉमन फिगर दिख रहे हैं। क्या है? कॉमन फिगर है जो दोनों में है। तो इसमें कोई फिगर ऐसा दिख रहा है कि जो दोनों में फिगर बना हुआ है, तो इस प्रकार की कोई फिगर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या है, इसमें कितने फिगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। 5 10 15। यहाँ पर कोई कॉमन फिगर तो है नहीं कि इसको हम काउंट करें, तो यहाँ पर कोई कॉमन फिगर नहीं है। यहाँ पर 5 फिगर, फिर यहाँ पर 5 फिगर, यहाँ पर 5 फिगर, तो हमारे फिगरों की संख्या कितनी हुई? 15। इसमें कितने फिगर होंगे? 15 फिगर। तो चलिए और भी देखते हैं। ये हमारा जो बना हुआ है, तो आपसे बताएं, एक जब प्लस बना रहता है तो उसमें कितने फिगर होते हैं? 5। तो इसमें देखिए, ये पहला प्लस, इस तरह प्लस बना हुआ है, इस तरह, तो इसमें 5 फिगर हुए। फिर अगर जब इस तरह बना हुआ है, इसमें इस तरह बना हुआ है, पहले इसमें 5 फिगर, फिर जब इस तरह बना हुआ है तो इसमें भी कितने फिगर होंगे? 5। इसके अंदर फिर बना रहेगा, फिर कितना फिगर बनेगा? 5 फिगर। तो हम देख रहे हैं कि इससे 5 फिगर बना, फिर इससे 5 फिगर, फिर इससे 5 फिगर, और फिर इससे 5 फिगर। तो हमारे यहाँ पर फिगरों की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? वर्गों की संख्या। तो यहाँ वर्गों की संख्या जो होगी हमारी 5 10 15 20, इसमें कितने वर्ग होंगे? 20 वर्ग होंगे। तो इस प्रकार आप मतलब आप जानिए कि जहाँ अगर वर्ग में एक प्लस बना हुआ है तो उसमें कितने वर्ग होंगे? एक वर्ग में जब प्लस बना हुआ है बीच में तो उसमें वर्ग 5 वर्ग बनेंगे। तो अगर एक वर्ग बना हुआ है इसमें प्लस का निशान ये बना हुआ है, ये वाला, तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग। तो यहाँ पर देखें कि एक प्लस बना हुआ, फिर उसी तरह काटा गया है, डिजाइन की गई है। तो एक प्लस से हमारा 5 फिगर, दूसरे प्लस से 5 फिगर, तीसरे प्लस से 5 फिगर और चौथे प्लस से 5 फिगर। तो यहाँ पर फिगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने ही है। तो ये फिगर आपके सामने है। यहाँ पर एक फिगर ये दिया हुआ है, एक फिगर ये। इसमें क्या करना है? हम वर्गों की संख्या, इसमें कितने वर्ग, इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। अगर इसको देखा जाए 1 2 3, इधर 2 3, यहाँ पर क्या है? रो बराबर कॉलम, रो बराबर है कॉलम, यहाँ पर रो बराबर कॉलम दिया हुआ।
जब रो बराबर कॉलम दिया हो तो हम आपसे क्या बताएं, सबका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग 9 हो जाएगा, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, इसका वर्ग 1 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है 2 3 4, तो यहाँ 9 4 13 एक 14 फिगर, ये 14 प्लस ये 4 फिगर, ये 14 और 4 18। यहाँ पर फिगरों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कितने फिगर हो जाएंगे, 18 फिगर। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या, इस प्रकार इसको निकाल लिए। अब इसके यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये अगर देखा जाए ये तो इसके अंदर प्लस बना हुआ है, तो हम बताएं आपको प्लस बना हुआ है तो उसमें कितने फिगर होते हैं, 5 फिगर होते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, रो और कॉलम बराबर होते हैं, तो 4 और 1 ये 5 फिगर। हमारे कितने फिगर हो गए, 5 फिगर। इसमें 5 फिगर हो गए, इसमें भी 5 फिगर होंगे, इसमें कितने फिगर होंगे, 5। देखा जाए, देखिए इसमें भी प्लस का हिसाब बना हुआ, 5 फिगर यहाँ से मिल गए, 5 फिगर यहाँ से, और 5 फिगर यहाँ से, और 5 फिगर यहाँ से, ये 5 फिगर यहाँ से, 5 वर्ग यहाँ से मिला, 5 वर्ग यहाँ से, 5 वर्ग यहाँ से मिला। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 15 वर्ग तो ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, जो ये वर्ग हम काउंट कर रहे हैं, ये इसमें भी, इस फिगर में भी काउंट कर रहे हैं और इस फिगर में भी काउंट कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए, 1 2, यहाँ पर देखा जाए तो इस फिगर में काउंट कर रहे हैं वर्ग और इस फिगर में भी काउंट कर रहे हैं, ठीक। 2 वर्ग जो हमारा है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि ये भाई एक वर्ग में यहाँ एक वर्ग बन रहा है, तो इसमें 2 फिगर हो ही नहीं सकते हैं, तो हमें इसको एक बार काउंट करेंगे, इसमें एक बार लेंगे, इसमें एक बार, दोनों में से एक ही बार यहाँ काउंट करेंगे, तो 15 में से 2 घटा देंगे, इस फिगर को दोबारा काउंट हो रहा है, ये दोबारा काउंट हो रहा है, तो इसमें से 2 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फिगर इसमें क्या हो जाएंगे, 13 फिगर हो जाएंगे। कितने फिगर हो जाएंगे, 13। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं, और बेहद आसान है, बेहद क्या है, आसान है, क्या थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो कुछ है नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अगला कुछ फिगर और भी अच्छा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं, ये फिगर, ये तो देखने में आप लोगों को बहुत ही जटिल लग रहा है, लेकिन बेहद आसान है। थोड़ा सा सोचिए, आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, और भी आसान हो जाएगा। हम आपको क्या बताए, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको। जैसे हम आपको बताएं, जो इस तरह का फिगर बना हो, इस तरह का प्लस वर्ग में जब प्लस बना रहता है तो इसमें कितने फिगर होते हैं, कितने फिगर होते हैं, 5। कितने फिगर होते हैं, 5। 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। यहाँ 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि रो और कॉलम बराबर है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा हमारा 5 फिगर। ये जब 5 फिगर ये हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर देखा जाए तो एक वर्ग तो ये बना हुआ है, एक वर्ग ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ये, और सब में वही आकृति बनी हुई है, ठीक। तो इसमें 5 फिगर तो ये हो गए। इसके बाद इसी फिगर में दिया हुआ है एक और, इसमें वर्ग बना दिया है यहाँ से करके ये, तो 5 है 6, फिगरों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो हम यहाँ पर देखें, एक वर्ग इसी तरह का यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें और 6 इसमें, तो हमारे 24 फिगर तो ये हो गए, 24 वर्ग तो ये हो गए। प्लस इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक वर्ग हमारा यहाँ पर दिख रहा है, एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, उसी तरह एक वर्ग यहाँ, एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, एक वर्ग यहाँ पर, 24 और 4 28, 4 यहाँ हो गया, प्लस इसके बाद एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, ये इस तरह यहाँ पर भी, इस तरह यहाँ, इस तरह यहाँ। या देखें तो बड़ा वाले वर्ग में ये बड़ा वाला जो वर्ग है, ये बड़ा वाला वर्ग है ये, तो इसमें क्या प्लस का निशान बना हुआ है, ये प्लस का निशान बना हुआ नहीं बना हुआ, ये प्लस का निशान, तो ये जब प्लस वाला निशान बना था तो उसमें कितने फिगर होते हैं, 5 फिगर।
तो इसमें फिगरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 4 28 5 33। कितने फिगर हो जाएंगे? 33 फिगर। तो हम जानते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको कुछ फिगर दे रहे हैं जो कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ओवर होता है, फिर अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं।